हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रांच में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे बीपीएससी सामान्य ज्ञान जो कि 5000 का सीरीज है, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को। चलिए इसे फास्ट रिवीजन करेंगे। शायद आप लोग इसे पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी इसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लार का पीएच मान कितना होता है? तो यह होता है 6.5 होता है। हैजा हैजा जो रोग है यह किसके द्वारा होता है बताइएगा। हैजा किसके द्वारा होता है? यह होता है विब्रियो कॉलेरी के द्वारा। विब्रियो कॉलेरी के द्वारा। क्षय रोग जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा होता है। और निमोनिया जो है यह होता है डिप्लोकोकस न्यूमोनी के द्वारा। और टिटनेस जो है यह होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। पहाड़ी का नाम एक तरफ दिया गया है। गारो जो पहाड़ी है, गारो यह कहाँ की है? मेघालय की है। मीरी जो पहाड़ी कहाँ है? यह है अरुणाचल प्रदेश में। अब पचाई मलाई पहाड़ी है तमिलनाडु में। और डालमा जो पहाड़ी है कहाँ है? तो झारखंड में। डालमा पहाड़ी कहाँ है? तो झारखंड में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। बांध दिया गया है, एक तरफ नदी दिया गया है। दुलहस्ती परियोजना। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर बताइएगा? तो यह चिनाब नदी पर है। गांधी सागर यह किस नदी पर है? तो यह है चंबल नदी पर। जवाहर सागर भी किस नदी पे है? तो चंबल नदी पे है। उकाई परियोजना जो है यह किस नदी पर है? तो ताप्ती नदी पर। तवा परियोजना तवा नदी पर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइएगा? यह हो जाएगा 2134। 2134 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है बताइएगा? किसके अंतर्गत आता है? यह आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। निम्न से कौन सा कथन सही है? नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। सही दिया गया है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। इसका स्थापना याद रखिएगा 12 जुलाई 1982। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 जुलाई 1982 ध्यान रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। नेक्स्ट है विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू किया हुआ था? विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 2006 ईस्वी में। नेक्स्ट है समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह एवोगाद्रो का नियम है। एवोगाद्रो का नियम है। चलिए नेक्स्ट है बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था? तो यह मनाया गया था 16 अगस्त 1905 को। 16 अगस्त 1905 को लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन किया गया था। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? यह की गई थी 2010 में। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 2010 में। निम्नलिखित में से क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। यह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू व मौलाना आजाद। क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी क्या होती है? जड़त्व का माप है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व का माप है। ध्वनि एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व है जो निर्भर करता है। तारत्व किस पर निर्भर करता है बताइएगा? यह निर्भर करता है आवृत्ति पर। तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है? खेल का मैदान कहाँ से मिला है? तो यह मिला है धौलावीरा से। धौलावीरा से। यह 3 भाग में विभाजित था। चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? यह जानता है सुंदरलाल बहुगुणा को, जिनका कुछ दिन पहले निधन हो चुका है। मानव का हृदय कितने भागों में बटा हुआ है? तो 4 भाग में। दायां नीले, बायां नीले, दायां अलित, बायां अलित। चलिए वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था?
बटलर कमेटी का उद्देश्य अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच के संबंध को सुधारना। बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच के संबंध को सुधारना। बटलर कमेटी कब आया था? तो 1927 ईस्वी में। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है? यह जो अंतर है यह है आत्मा। किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी? किस सिख गुरु की हत्या मुगलों के द्वारा की गई थी? तो अर्जुन देव पांचवें गुरु थे और गुरु तेग बहादुर जो कि 9वें गुरु थे, ए और बी दोनों। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था बताइएगा? यह दिए थे राजगृह में। निम्न में से कौन से यांत्रिक तरंग है? यांत्रिक तरंग पूछा गया है, इसमें से कौन सा यांत्रिक तरंग है? तो यह ध्वनि तरंग है जो यांत्रिक तरंग है, बाकी सब विद्युत चुंबकीय तरंग है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का। राष्ट्रपति महाभियोग के संदर्भ में निम्न से कौन सही नहीं है? देख लीजिए प्रश्न को, कौन सा इसमें सही नहीं है? महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, जो कि गलत दिया गया है। राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, जो कि सब सही दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, देखते हैं। किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 500 सदस्य हो सकते हैं। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? यह प्रारंभ किया गया 1975 ईस्वी में। निम्न में से कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? सिर्फ भारतीयों का याद रखिएगा। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 में हर एक वीडियो में बता चुकी हूँ। यह केवल किसे है? तो भारतीयों को प्राप्त है। इनमें से सभी हो जाएगा। विधि के समक्ष समानता और समान संरक्षण आर्टिकल किस में है? तो 14 में है। अपराधों के दोष विधि के संबंध में संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल किस में है बताइएगा? तो 21 में है। अपराधों के दोष विधि का संरक्षण किससे है? तो आर्टिकल 20 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर इनमें से सभी। बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? यह जो है अबुल हसन की है। अबुल हसन की है। उस्ताद मंसूर किसके दरबार में रहता था? तो जहांगीर के दरबार में। अबुल हसन भी जहांगीर के दरबार में। दसवंत और बसावन किसके चित्रकार थे? तो अकबर के चित्रकार थे। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का भी विद्यमान होना। शाहजहांनामा के लेखक कौन थे? शाहजहांनामा के लेखक कौन थे बताइएगा? इसके जो लेखक थे इनायत खां थे। वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन सा था? पहला जो था यह था हैदराबाद था। दूसरा पूछा जा रहा है तो यह दूसरा था मैसूर था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब आया था सहायक संधि? 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। 1828 ईस्वी में। आत्मीय सभा पूछा जाए तो राजा राम मोहन राय। यहाँ पे पूछा गया है, गौर करिएगा, ब्रह्म समाज नहीं पूछा गया है, भारतीय ब्रह्म समाज पूछा गया है। अगर ब्रह्म समाज रहता तब राजा राम मोहन हो जाता। इसकी स्थापना 1828 ईस्वी में की गई है, लेकिन भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना पूछा गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन हो जाएगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? 1905 ईस्वी में। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो नागपुर अधिवेशन में। क्या पूछा जा रहा है? कांग्रेस के किस भारत छोड़ो पूछा जा रहा है। अगर असहयोग आंदोलन रहता, असहयोग आंदोलन, तो इसका राइट आंसर हो जाता है नागपुर अधिवेशन। लेकिन पूछा जा रहा है भारत छोड़ो अधिवेशन, सॉरी मिस्टेक हो गया। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था कहाँ पे बताइएगा? यह किया गया था वर्धा में। कहाँ किया गया था? वर्धा में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है?
शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। टाका निम्न से किसका मिश्र धातु है? किसका मिश्र धातु बताइएगा? यह जो है टीन एवं सीसा का है। टीन एवं सीसा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी का सहयोग आंदोलन का प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी का सहयोग आंदोलन का प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? ऑप्शन है एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल और मोहम्मद अली जिन्ना। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? यह विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से क्या होता है बताइएगा? तो रिकेटस होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 है जो क्या उत्सर्जित करता है? तो गामा किरणें। गामा किरणें उत्सर्जित करता है। निम्न से कौन क्रोएशिया की राजधानी है? क्रोएशिया की राजधानी कौन सा बताइएगा? यह है जगरेब। जगरेब क्रोएशिया की राजधानी है। नेक्स्ट है 41 नंबर। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो भाला फेंक से। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? यह पारित किया गया है 1974 ईस्वी को। 1974 ईस्वी को। सुबनसिरी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है? तो यह है ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र की है। पूछा जा रहा है किस राज्य में प्रवाहित होती है? यह जो प्रभावित होती है प्रवाहित जो होती है यह असम में होती है। प्रवाहित कहाँ होती है? तो असम में होती है। असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? असम कितने राज्य एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है बताइएगा? यह करता है 7 राज्य एवं 2 देश के साथ। 7 राज्य एवं 2 देश के साथ। नेक्स्ट है भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है तो बिहार का स्थान है 13वां। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान है 3रा। घनत्व के मामले में पहला स्थान है राज्यों में। अगर यूटी मिला दिया जाए तो बिहार का स्थान 6ठा हो जाएगा। पहला नंबर पर कौन आ जाएगा? तो दिल्ली आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? या तो मानसून गर्म ग्रीष्म के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरब सागर किन 2 देशों के पर सीमा बना अरब सागर किन 2 देशों के सीमा पर अवस्थित है? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 39 के क में है। 39 के क में है। नेक्स्ट अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? यह जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी के प्रयास से। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, प्रवर्तन निदेशालय 1956, जबकि ऑप्शन नंबर सी है जो गलत दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मरणीय तथ्य दिया गया है, इसे भी देख लेते हैं। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसस थे। कुजुल कटफिसस। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क। इसकी प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर थी। द्वितीय राजधानी कहाँ थी? तो मथुरा थी। द्वितीय राजधानी मथुरा थी। इसने 78 ईस्वी में शक संवत की स्थापना की। शक संवत की शुरुआत की, जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किया जाता है। भारत ने कब इसको अपनाया था बताइएगा? 1956 या 57? आप लोग बताइएगा। भूचरित कृष्ण अश्वघोष ने की। कनिष्क के दरबार में रहते थे। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने कराया था। कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण किया गया। कुषाण काल में सर्वाधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।